हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद फोकस में। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा ग्रुप सी और मेंस की परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने वाले हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो दी कश्मीर फाइल्स को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। एबल प्राइज किससे संबंधित है? तो गणित के क्षेत्र में एबल प्राइज को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। एबल प्राइज की जो शुरुआत की गई थी वो 2001 में की गई थी। नेक्स्ट, दुर्गा शक्ति वाहिनी योजना किनसे संबंधित है? तो महिलाओं के उत्थान के लिए हरियाणा राज्य में स्टार्ट की गई दुर्गा शक्ति वाहिनी योजना है, जो हाल ही में स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो लिनलिथगो के शासनकाल में महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। किस शेयर के धारक ही अपनी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो समता अंशधारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। सबसे तेज़ भुगतान ऐप पे रुपए कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जो पे रुपए ऐप है वो उसे दिल्ली में लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। इससे सबसे तेज़ भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूमध्य सागर है? तो अरल सागर एक ऐसा सागर है जिसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पाई जाती है। ये लैंड है इसके चारों ओर, तो ये भूमध्य सागर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा है, क्योंकि वो उनका मानना है कि जब वो परेशान होते हैं या फिर कोई भी संकट आता है तो वो भगवत गीता को पढ़ते हैं, जिससे वो संकट से दूर हो जाते हैं और उनको एक माँ की तरह स्नेह मतलब सीख मिलती है। तो ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। 620 ईस्वी में हर्षवर्धन ने दक्कन के चालुक्य राजवंश पर आक्रमण किया था। उस समय जो चालुक्य वंश का राजा था वो पुलकेशिन द्वितीय था और नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। वहाँ पर हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय 2nd। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो 6 महीनों तक लागू रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। इसमें अनुच्छेद 123 के तहत जो संसद में दोनों सत्र जो सदन हैं वो सत्र मतलब उपस्थित ना हो तो राष्ट्रपति इस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। उसका चयन करना है जो अलग है। तो 36 3 6 6 3, तो इसका उल्टा हो रहा है ये 85 85, इसका उल्टा है 69 96, तो इसमें दूसरा अलग हो जाएगा। 4 7 का 7 4 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो अनुक्रम को कौन सा विकल्प है जो पूरा कर रहा है उसको ही हमें लिखना है। ए के बाद सी आ गया, ए के बाद सी, तो कितना प्लस हो रहा है? ए बी सी +2, बी में +2, के में +2, तो हमारा एम आ जाएगा, एल में +2 एन आ जाएगा। चलो इसे इधर लिख लेते हैं। इसमें ओवरऑल ++2 हो रहा है, तो सी में +2 करेंगे तो सी डी ई हो जाएगा। डी में 4 में 2 प्लस करेंगे तो 5, 2 2 प्लस हो रहा है तो डी 4 पे आता है हमारा। 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। एफ एम 13 पे आता है तो 15 हो जाएगा। ओ आ जाएगा और जो हमारा एन है वो 14 पे आता है तो 2 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। और इसमें है जो हमारा ऑप्शन है डब्लू में 2 प्लस करेंगे डब्लू एक्स वाई वाई हो जाएगा और एक्स वाई जेड जेड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा?
EFOPYZ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवास, दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद को चुनिए। उपवास का संबंध जिस प्रकार भूख से है, जब हम व्रत रखते हैं तो हमें भूख लगती है, और जब हम दौड़ते हैं तो इसके कारण हमें क्या होता है, थकावट होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में एक्सपेंशन लिखा जाता है ये, तो उस कूट भाषा में पैशन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या है, वर्ड को गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 9 वर्ड हैं, इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड है। मतलब एक का कोड एक वर्ड दे रखा है, तो पी का कोड क्या होगा, EXPANSION, ठीक है। तो इसमें इसका 2 4 8 5 3 7 6 9 और 3 एंड 3, ठीक है। तो पी का कोड क्या हो गया हमारा, पी का 8 हो गया, तो 8 सब में आ रहा है। और ई का कोड क्या हो गया, 2 हो गया, 2 भी सब में आ रहा है। और एन का कोड क्या हो गया, 3 हो गया, एन का कोड 8 2 3 हो गया। फिर एस का कोड क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। फिर आई का कोड क्या हो गया, 6 हो गया, 6। फिर ओ एन 9 3 9 3, तो ये कट हो गई, ये कट हो गई, तो 8 2 3 7 8 2 3 7 6 9 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है, श्रृंखला अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने से पहले हम इनको सबको काउंट कर लेंगे कि ये कितने हैं। तो हम इनको अलग लिख लेते हैं, ये श्रृंखला हमने लिख ली है। फिर अब इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो नंबर हैं वो 16 है। अब 16 को हम कितने कितने में तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ सकते हैं, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो 4 में तोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं 4 में तोड़ने से, 1 2 3 4, इनको अलग कर लेंगे, 1 2 3 4, इसको अलग कर लेंगे, 1 2 3 4, इसको अलग कर लेंगे। अब देखेंगे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से, इसमें देखो ए के बाद एक्स आ रहा है, तो हम यहाँ एक्स रख के देखते हैं। तो हमारा क्या बन गया, AXYZ, AXYZ, ये Z हो जाएगा, AXY, या Y हो जाएगा Z, AXYZ। तो हमारा बन गया XAZ, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, XAZYY, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुक को बटलर कहा जाता है और बटर को मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है, टीचर को क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पूछ रहा है कि कक्षा में कौन पढ़ाएगा। तो कक्षा में कौन पढ़ाता है, एक टीचर ही तो कक्षा में पढ़ाता है, तो टीचर को हम क्या बोल रहे हैं, इस पर फोकस करेंगे। तो टीचर को क्लर्क कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा, क्लर्क, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक व्यक्ति है वो फ़ोटो की तरफ देख रहा है और वो कह रहा है कि फ़ोटोग्राफ में वह महिला, वो व्यक्ति कह रहा है, एक मैन है, वो ये कह रहा है कि जो फ़ोटोग्राफ में जो महिला है वो मेरे भांजे की नानी है। तो भांजा क्या होगा, मैन का जो बहन होगी उसका जो बेटा होगा भांजा, उसकी नानी है, नानी का मतलब इसकी बहन की माँ, तो इसकी भी माँ हो गई वो, ठीक है। हम समझ में आ गया, फोटोग्राफ में वह महिला मेरे भांजे की नानी है, तो बहन का बेटा की नानी मतलब उसकी माँ। फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से किस प्रकार संबंधित है, तो फोटोग्राफ में जो महिला है
वो उसकी बहन से किस प्रकार संबंधित है, तो उसकी क्या हो गई, उसकी माँ हो गई, वो माता जी हो गई, फोटोग्राफ वाली बहन है उसकी बहन की। बी उम्र में ए से 2 गुना बड़ा है परंतु एफ से 2 गुना छोटा है। तो हम इसे नोट कर लेंगे। जो बी है वो उम्र में, बी रेशियो ए, इस प्रकार करते हैं। जो बी है वो उम्र में ए से 2 गुना बड़ा है, तो क्या बोला है, वी इजकल टू 2 गुना है ए से, ठीक है, 2 गुना के बराबर है या इससे बड़ा है, तो 2 गुना है, तो वी अपॉन ए क्या हो जाएगा, ये 2 इधर रह जाएगा 1, 2 रेशियो 1, तो इसको 1 मानेंगे, ये 2 गुना है। इस प्रकार हम इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो हमारा बी और जो ए का रेशियो है क्या हो जाएगा, 2 गुना है इससे, ये एक है जब तो ये 2 गुना है, परंतु एफ से 2 गुना छोटा है। लेकिन जो बी है वो जो एफ से 2 गुना छोटा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 गुना छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि जो b है वो f से 2 गुना छोटा है, तो हम मान लेंगे कि जो f तो 2 गुना छोटा है, f नहीं b छोटा है f से 2 गुना, तो हम मान लेंगे 2 गुना बड़ा है a से, सॉरी f b से 2 गुना बड़ा है। आगे क्या बोला है, c a की आयु का आधा है। जो c है वो a की आयु का आधा है, तो हमने इसी के रेस्पेक्ट में a मान लेंगे कि a है, तो c जो है a की आयु का कितना है, आधा है, हाफ है, ठीक है, परंतु d की आयु का 2 गुना है। ये जो है d की आयु का कितना है, 2 गुना है, तो d की आयु हम कितनी मानेंगे, 1/4। जब हम मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो c हमारा 1/2 हो जाएगा। इस रेस्पेक्ट में हमने 1/4 मान लिया इसके हिसाब से, ठीक है, तो ये रेशियो एकदम फिक्स हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, v a c और d इनका जो रेशियो है ये अपॉन में है, तो इनका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 1, ये रेशियो आ गया। अब ये देखना है कि यहाँ पर जो गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 8 का, तो कितने आ गया, एफ की आयु जो आ गई वो 8 आ गई। अब इसमें सबसे, तो इसमें क्या पूछा है, अब हमारी आ गया एफ की 8 आ गई, 16 आ गई, ए बी सी डी का रेशियो ये आ गया, ठीक है। तो क्या बोला है उसने बोला है कौन से 2 व्यक्ति सबसे बड़े और सबसे छोटे का युग्म हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एफ, और सबसे छोटा कौन सा है, डी, तो सबसे बड़ा एफ और सबसे छोटा डी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो कौन सा है जो अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो हम लास्ट से चेक करते हैं, CONTENT, तो यही है जो हमारा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष भाषा में इसको एक कूट है ये के लिए बाहर किस शब्द के लिए इसका क्या होगा, तो ITNIETAM। अब इसको क्या लिखा जाता है, इसको INTIMATE लिखा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका ये, तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसको आधा कर लिया है, इसने आधा कर लिया है। अभी इसको ये कर दिया है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है इस प्रकार, ठीक है। तो अगले इस वाले आगे में हम क्या करेंगे, TREVNIETARVI ये हमने लिख लिया है। अब इसको वर्ड को गिनेंगे कि ये कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में है, तो 6 को आधा कर लेंगे, यहाँ से इसको आधा कर लेंगे। अब I, फिर NVERT, ठीक है, फिर उसके बाद ये आएगा I, फिर ये B,
RAT और E हो जाएगा। ठीक है, INVERTIVR ख़त्म हो गया। दूसरा INVERTIVRA ये भी ख़त्म हो गया। INVERTIVRATE तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो 0.83863 प्लस 0.863 मल्टीप्लाई 0.363, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? ये जो पद है ये कॉमन है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? 0.637 प्लस 0.363। जब इसको हम प्लस करते हैं, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 863 मल्टीप्लाई 7 और 0 10 कैरी लगा 1 6 और 3 9 कैरी वाला 10 0 कैरी लगा 1 6 और 3 9 और एक 10 तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर 0.863 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किलोमीटर की दूरी क्रमशः 20,16,12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो हमें साइकिल सवार की औसत चाल बतानी है। सवाल में क्या कहा है कि एक साइकिल सवार है, उसकी औसत चाल जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किलोमीटर, क्या कह रहा है? 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर वो चला है, 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, प्रत्येक 1 किलोमीटर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, तो हमें औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल जो भी डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम होगा, वो भी टोटल टाइम। ठीक है, तो अब हमने मान ली जो इस डिस्टेंस है प्रत्येक बार समान है। इसमें बोला है कि जो प्रथम किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। अब 1 किलोमीटर वो चला है 20 की चाल से। अब जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो हमने डिस्टेंस 1 किलोमीटर, स्पीड 20 प्लस 1/16 प्लस 1/12, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 240। 240 एलसीएम आ गया, तो इससे कितनी बार कट गया? ये 12 बार, प्लस ये कितनी बार कट जाएगा? 16 से। ये 15 बार कट रहा है 16 से, और ये 20 बार कट रहा है इससे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 7 47, तो हमारा ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 3/47/240, तो ये नीचे 1 माना जाता है, तो 240 ऊपर पहुंच जाएगा बट्टे ये हो जाएगा हमारा 47। और 47 का जब हम डिवाइड करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? आप चेक कर लीजिएगा हमारा आंसर क्या आ रहा है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 15.32 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 100 से कम की वे सभी पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 की गुणन है, तो क्या है? हमें बताना है कि 100 से कम धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका योग जो संख्या 5 से डिविजिबल हों और उनका हमें सम बताना है, तो कितनी होंगी? 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? 95 तक, क्योंकि 100 से छोटी होनी चाहिए। अब इसमें हमने 5 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 डॉट 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 5 बन जा 5 9 45। ठीक है, तो ये 19 बार जाएगा। तो 1 से n पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो हम क्या लगाएंगे? 1 से 19 तक हमारी संख्या दे रखी है, इन सभी का योग का फॉर्मूला n प्लस 1/2 लगाएंगे।
तो हमारा जो 5 मल्टीप्लाई 1 + 2 से जाएंगे 9 10 तक, तो 5 मल्टीप्लाई n मतलब 19 मल्टीप्लाई +1 20 अपॉन 2, तो ये 10 वाला कट गया। 19 पंजे 95 मल्टीप्लाई 10 950, इसका योग आ जाएगा 100 से कम, 5 से डिविजिबल सभी संख्याओं का योग। एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरत मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अथवा 3 आदमी और 4 औरत 10 दिन में कर सकते हैं। तो यह कार्य 9 आदमी और 15 औरत के द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो हमें ये कहा गया है कि जो 6 आदमी हैं, 6 मैन हैं और 5 वुमेन हैं, जो इस कार्य को 6 दिन में कर रही हैं। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, W1 इंटू हम फॉर्मूला लगाएंगे जो भी वर्कर्स हैं M1 D1 और टाइम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा अपॉन W वर्क, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए ये जो कार्य है 6 मैन प्लस 5 वुमेन मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, अथवा का मतलब है इसी काम को 3 आदमी प्लस 4 औरत मिलकर वुमेन मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10। तो अब हम इससे अब इफ़िशेंसी निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 तिया 6, 2 पंजे ये हो जाएगा 10, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 18 M प्लस 15 वुमेन इजकल टू 15 मैन प्लस 20 वुमेन, ठीक है। अब मैन इधर आ जाएंगे तो 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 मैन इजकल टू इसे उधर ले जाएंगे तो 5 वुमेन। तो ये क्या हो गया, मैन अपॉन वुमेन इजकल टू 5/3। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसको या तो इस वाली इक्वेशन में रख लीजिए या फिर इस वाली इक्वेशन में, जिससे हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो 5/3 आ गया। मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो है वो 5/3 आया है। अब इसको हम 6 मैन की जगह 5 प्लस 5 वुमेन की जगह 3 मल्टीप्लाई किया था 6। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया, 6 पंजे 30 प्लस 5 तिया 15 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अब 15 और 30 45 गुणा 6, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब इस कार्य को 9 मैन M की जगह 5 प्लस 15 वुमेन की जगह 3, तो 9 पंजे 45 और 15 थी 45 90। तो 45 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 90, ठीक है। तो 45 दूनी 90 और 2 तिया 6, तो 3 डे में ये काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सुनील 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर जल में नाव खींचता है तथा उसकी धारा के विपरीत गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो सुनील की धारा की दिशा में गति क्या होगी। तो जब हम मानते हैं कि जो नाव की गति है वो u है और जो धारा की गति है वो v है, तो हमें क्या दे रखा है, u मतलब नाव की गति दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या बोला है कि वो स्थिर जल में जा रहा है, तो मतलब नाव की गति है उसकी धारा के विपरीत, जब धारा के साथ जाएगा तो u प्लस v आ जाएगा, अगर धारा के विपरीत जाएगा तो u माइनस v होता है। तो u माइनस v इजकल टू हमें दे रखा है 3.5। इससे हम v जो धारा की चाल है उसे निकाल लेंगे, तो u की जगह रख देंगे 5 माइनस v इजकल टू 3.5। तो v इधर आ जाएगा, 3.5 माइनस कर देंगे 5 में से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो धारा की चाल है वो आ गई है, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, v दे रखा है हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, v पता चल गया हमें 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या बोला है उसने,
तो सुनील की धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है u प्लस वी, तो 5 प्लस 2.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2.5 इजकल टू 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें गड़बड़ हो गई, 1.5 होगा। जब 5 में से 3.5 को लेस करेंगे तो 1.5 बचेगा। तब पूछा है कि धारा की दिशा में, तो u प्लस वी हो जाएगा, 5 प्लस 1.5 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक टंकी को भरने के लिए 2 नल हैं, जबकि तीसरा उसे खाली करने के लिए। जब तीसरा नल बंद हो तो वे क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। उसने बोला है कि 3 नल हैं, 2 नल भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। तो जब तीसरा नल बंद है तो जो नल हैं, पहला नल उसको 10 मिनट में और दूसरा नल उसे 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नल खुले हों तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। यदि पहले 2 नल बंद हों तो तीसरा नल पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो इसके कहने का मतलब ये है, अब हम फिर से पढ़ते हैं कि एक टंकी को भरने के लिए 2 नल हैं, जबकि तीसरा नल उसे खाली करने वाला है। ठीक है, जब तीसरा नल बंद है, अब यहाँ पर क्या कंडीशन है कि तीसरा नल तो बंद है, तो जो 2 नल हैं वो क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर रहे हैं। अब उसने क्या बोला है कि यदि तीनों नल खुले हों, 1 प्लस 2 प्लस, और जो तीनों नल हैं वो ऑन है, तो टंकी हमारी 15 मिनट में भर रही है। ठीक है, यदि पहले 2 नल बंद हों तो तीसरा नल पूरी भरी टंकी को खाली कितने समय में करेगा, हमें निकालना है। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। इसमें समझ में आ गया कि 1 2 3 ये -12 है तीसरा नल, ये तीनों मिलकर उसे 15 मिनट में टंकी को भर रहे हैं। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। 6 12 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब ये जो इफ़िशेंसी है, ये 6 और 5 हमारी 11 हो रही है, लेकिन हमारी जो इफ़िशेंसी है वो 4 आ रही है। तो हमने इसमें से क्या माइनस किया होगा कि हमारी जो इफ़िशेंसी है वो 4 आएगी। तो जो ये जो माइनस का x है उधर चला जाएगा, तो 11 माइनस के 4 इजकल टू हमारा x हो जाएगा। जब हम 4 घटाएंगे तो जो हमारी C की क्षमता है वो 7 आ जाएगी, माइनस की 7 आ जाएगी, जिससे हम अपने नल को खाली कर रहे हैं। तो जो हमारा टाइम आ जाएगा, तो हमारा जो टोटल वर्क अपॉन इफ़िशेंसी इक्वल टू टाइम होता है। इफ़िशेंसी हमारी C की आ गई है, क्योंकि जब पूरे मिलाकर हमारा ये 11 बैठ रहा है, लेकिन जो हमारी इफ़िशेंसी है इसमें वो 4 आ रही है। वो कैसे आ रही होगी, क्योंकि 7 उसकी माइनस की इफ़िशेंसी होगी। अब 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे, इसे मिटा देते हैं। सेवन का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56 होता है, 8 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा 4 अपॉन 7 इंटू 60 फिर से कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये घंटा हो गया 8 घंटे। अब ये 7 6 चौक 24, 240/7, तो फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। 240 में 7 का 7 या 21 बच्चे 3, 7 या 21 वो 7 चौक है 28, 30 हो गया। तो ये लगभग हो गया हमारा 8 घंटे 34 मिनट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 8 मिनट 34 सेकंड के बराबर। मिनट में चल रहा है, घंटे में नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लेस है इतना है तथा में से इतना है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है। तो हमारा फॉर्मूला होता है लेस है मल्टीप्लाई में से इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। एलसीएम दे रखा है मल्टीप्लाई 30 हमारा एचसीएफ है, और जो पहली संख्या है वो 7 मल्टीप्लाई 30 दे रखी है, और जो सेकंड संख्या है वो हमको निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। 30 से 30 कट गया, 7 से काट देंगे, 7 या 21 बचे 2, 7 या 21 0, तो 330 हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुनी बड़ी थी। तो अब हम जो बात कर रहे हैं एक
चंद्रावती है, उसकी माँ है, और वो और चंद्रावती है, ठीक है। चंद्रावती और उसकी माँ है, मदर एंड चंद्रावती, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पर, आज वर्तमान है, जब हम पीछे जा रहे हैं 10 वर्ष पहले, तो क्या बोला है कि चंद्रावती की माता अपनी पुत्री से 4 गुनी बड़ी है, मतलब पुत्री 1 साल की है तो ये 4 साल की 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। ये 10 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। 10 वर्ष के बाद, अब 10 वर्ष के बाद जा रहे हैं हम, तो +10 की बात है। तो क्या बोला है, 10 वर्ष के पश्चात माता पुत्री से उम्र में 2 गुनी बड़ी है। ये 1 है तो ये 2 गुनी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये दोनों मिलाकर 20 हो गया, ठीक है। ये मिलाकर 20 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से करेंगे, 4 × 4 2 × 2, माइनस कर देंगे तो 2 आ गया, इक्वल टू ये जो 1 का मल्टीप्लाई इस 20 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस कर देंगे तो हमारा 20 आएगा। 2 से कर जाएगा 10 बार, तो 1 की वैल्यू जो आ गई हमारी 10 आ गई। अब ये इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो ऊपर वाले में ही करते हैं, नीचे वाले में कभी भी भूल कर नहीं करना है। तो 40:10 इनकी जो है एज आ गई है। ये 10 साल पहले की है, पूछिए वर्तमान, तो 10 साल पहले गए थे, अब यहाँ पर हमारा वर्तमान है तो हम माइनस में जा रहे हैं। अब 10 साल पहले गए हैं तो अब वर्तमान आने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा 10 साल, तो इसकी 50 हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी। तो चंद्रावती की जो आयु है वो 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 3। ए बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 150 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार देता है। वह कुल मिलाकर दोनों से 90 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो हम पहले जानेंगे जो हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P × R × T बटे 100। जो हमारा मिश्र धन है, जो हमने पैसे उधार दिए हैं, किस रेट पे दिए हैं, कितने टाइम के लिए दिए हैं, बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए ने बी को 600 रुपये दिए हैं, तो मिश्र धन हमारा क्या हो गया, 600 रुपये। मिश्र धन हमारा हो गया 600 रुपये, और 2 वर्षों के लिए दिए हैं, और रेट हमें निकालनी है, बटे 100 प्लस। अब सी को 150 रुपये दिए हैं, वो भी 4 सालों के लिए, और रेट सेम है, वो हमें निकालनी है, बटे 100। और जो टोटल ये क्या होगी, हमारी ब्याज का फॉर्मूला है, टोटल ब्याज कितनी है 90, तो 90, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा, तो 00 थे, 00 कट गई। अब ये 15 चौके 60, 00 थे, 00 कट गई। 6 दूनी 12R प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6R इक्वल टू 90, तो ये क्या हो जाएगा 18R इक्वल टू 90। तो इसे काट दो, 9 × 1 9, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, तो R की वैल्यू आ गई हमारी 10%, जो हमारी दर है वो 10%। यदि A रेशियो B इक्वल टू दे रखा है, A का रेशियो B से जो दे रखा है 2:3 है, और जो B रेशियो जो C का है वो 5:7 है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें B कॉमन है, B अलग अलग है, तो इनको सेम सेम करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी करेंगे, इसमें 5 का करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 का करेंगे। तो A कितना आ गया हमारा 10, और B हमारा कितना आ गया 15, इसमें भी 15, और C हमारा कितना आ गया 21। तो हमारा AC का रेशियो क्या है 10:21, 10:21। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। पृथ्वी के किस भाग पर G का मान अधिकतम होता है, पृथ्वी के किस भाग पर G का मान जो है अधिकतम होता है। पोलों पर जो ध्रुव होती हैं वहाँ पर G का मान अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। और जो G का मान होता है वो डिपेंड करता है Gm/r² पर। किस अंक को RBC
लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी जो रक्त सेल्स होती हैं वो यहाँ पर मर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट कैडमियम धातु का एक दुर्लभ खनिज है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कैडमियम, और यह एकमात्र वास्तविक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से वर्षा की जो गोलीय आकार की होती है, जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलीय आकार की क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें होते हैं वो गोलीय आकृति की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या है? तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं पल्सर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? तो वे एक दूसरे के समान होते हैं, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, तो उभयचरों में श्वसन की जो विधि होती है वो मुख, त्वचा, अपने जो फुसफुस मतलब फेफड़े हैं उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सभी के द्वारा। खाने का सोडा होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसे बोलते हैं खाने का सोडा। Na2CO3 इसको बोलते हैं धावन सोडा, धोने का सोडा। तो ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्ल वर्षा में होता है, तो अम्ल वर्षा में क्या होता है? अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों पाए जाते हैं वर्षा अम्ल में। फिल इन दी ब्लैंक्स। फ्रेंड्स चलिए इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। आवर डैश लिव्ड इन केव एंड यूज क्रूड इम्प्लीमेंट्स। आवर लिव्स हमारे डैश रहते थे, इन केव्स मतलब गुफाओं में रहते थे, और क्रूड माने कच्चे औजारों का प्रयोग इस्तेमाल करते थे। तो कौन करते थे? हमारे जो पूर्वज थे वो गुफाओं में रहते थे और कच्चे औजारों का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एंसेस्टर्स। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4 करेक्ट। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसका जो ये अंडरलाइन है यहाँ पर स्पेक्टुलेट, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई कैन ओनली स्पेक्टुलेट दैट ही लेफ्ट बिलिंग। तो हमें क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है इसके जैसा ही। तो ये कह रहा है कि आई कैन ओनली स्पेक्टुलेट का मतलब होता है कि अनुमान लगाना, ठीक है। तो इसका क्या होता है? गैस करना, अनुमान लगाना। स्पेक्टुलेट का सेम वर्ड क्या हो जाएगा? गैस करना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट एक्सप्रेशन अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग की पूछ रहा है, मतलब एंटोनियम्स हमने बताना है अंडरलाइन वाले का। तो ऑप्शन चलो, हिज फेस वोर इमोशनलेस लुक ऑल द टाइम वाइल आई वॉज टेलिंग हिम अबाउट दैट एक्साइटिंग इंसिडेंट। कहने का मतलब ये है हिज फेस, उसका जो फेस है वो इमोशनलेस था, मतलब भावहीन था जब मैं उसको बता रहा था एक रोमांचक घटना के बारे में। तो जब मैं उसको रोमांचक घटना के बारे में बता रहा था तो उसका जो फेस था, जो उसका मुंह था, चेहरा था, वो भावहीन नज़र आ रहा था उस समय। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उसका निर्जीव और भावहीन। तो इसका मतलब होगा ए पैसिव माने सक्रिय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा A 1 हो जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स फ्रेज बताना है। टू ईट वंस हर्ट आउट, किसी का दिल खाने के लिए। इसका मतलब क्या है? टू ईट वंस हर्ट आउट मतलब टू फील वेरी अनहैप्पी, टू बी सोरोफुल।
मतलब हमें क्या हो रहा है, एक दुखी का वो भाव फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो टू क्राई इसका हो जाएगा टू क्राई। ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें कौन सा गलत तरीके से लिखा हुआ है वो में बताना है। तो लिटरेचर, लिटरेलर, लिटरेसी, तो लिटरेसी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। LITERACY, लिटरेसी की स्पेलिंग यहाँ पर ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ये गलत दे रखी है। आगे क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 6 पार्ट। एक क्वेश्चन है उसको 6 पार्ट में तोड़ा हुआ है। द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट हैव बीन नंबर्ड 1 and 6, रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैव बीन नेम्ड PQRS, while part 1 and 6 is proper sequence, part PQRS have been jumbled up, rearrange the jumbled part to make a meaningful sentence। मतलब इसमें PQRS हमें पार्ट दे रखा है, इनको जोड़ना है सीक्वेंस में और जिससे हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान कैन नॉट क्लेम टू, इसके बाद क्या आएगा, नॉट डन टू बैडली, ये तो आ नहीं सकता। बेटर फील्ड बट इट हैज़ ओवर इंडिया इन दी हैव एनी डिसीजिव विक्ट्री, तो क्या आएगा, पाकिस्तान कैन नॉट क्लेम टू हैव एनी डिसीसिव विक्ट्री, तो टू हैव, टू के बाद हैव आ सकता है तो एस पहले आएगा। हैव एनी डिसीसिव विक्ट्री, इसके बाद क्या आएगा, विक्ट्री ओवर इंडिया, विक्ट्री मतलब ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में, तो इसके बाद आर आ जाएगा ओवर, ओवर इंडिया। इन दी, इन दी के बाद क्या आएगा, इन दी नॉट तो आ नहीं सकता है, तो इन दी बैटल फील्ड, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू, इन दी बैटल फील्ड बट इट हैज़ नॉट डन टू बैडली, इसके बाद पी आ जाएगा हमारा, तो SRQP, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा SRQP, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुइटेबल वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज एक्सप्रेशन, फ्रेज बताना है इसका। ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए स्कैर्ड प्लेस एंड एक्ट ऑफ रिलीजियस डेवोशन, ये कह रहा है कि एक पर्सन हु ट्रेवल्स टू स्कैर्ड प्लेस एज एन एक्ट टू रिलीजियस डेवोशन, तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो, ए पर्सन वह व्यक्ति हु मतलब जो यात्रा, धार्मिक यात्रा भक्ति के कार्य के रूप में पवित्र स्थान की यात्रा करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं तीर्थ, पिलग्रिम माने होता है तीर्थ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, तो कौन से पार्ट में एरर है वो हमें बताना है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द रोड टू फेमस मूवमेंट पासिस थ्रू ए फॉरेस्ट, जो द रोड है टू फेमस, टू दी फेमस, तो इसमें गड़बड़ है, टू दी फेमस मूवमेंट आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, सडनली ही टर्न अवे, अचानक वो मुड़ी, तो अचानक से, तो क्या आएगा, सडनली सी टर्न फ्रॉम, टर्न अवे फ्रॉम, फ्रॉम आएगा पहले, फ्रॉम, ही टर्न फ्रॉम, फ्रॉम मतलब सडनली अचानक से मुड़ी, द विंडो एंड स्टूड द ग्लास, और बिफोर मिस बाद में वो ग्लास के पास, विंडो के पास बैठ गई, तो पहले फ्रॉम आएगा फिर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा CO कॉमन मोरेट, MORATE कॉमन मोरेट, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के कुछ प्रश्न हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। छप्पे शब्द में समास है, तो छप्पे शब्द है उसमें समास क्या है, तो छप्पे का मतलब क्या है, 6 पैरों वाला, जिसके
6 पैर। तो जिसका जो पूर्व पद होता है वो एक संख्यावाचक होता है, तो उस समास को हम क्या कहते हैं, उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? बरदंत की पंक्ति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतिन माला अनमोल की, घुंघराली लटें लटकें मुख ऊपर कुंडल लोल कपालन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लाल इन बोलन की। तो इसमें तुलसीदास जी बालावस्था का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है, जिसमें वात्सल्य प्रेम रस स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्दांश के आगे जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे उसको शब्द क्या उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या है? कुजात, कुजात में कोई भी कुजात में कु प्लस जात, इसमें उपसर्ग है। उप प्लस गमन, डरावना, डरावना में उपसर्ग नहीं है। दुर प्लस जन, फोर्थ में भी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। वियुक्ति में संधि कौन सी है? तो वियुक्ति में जो संधि है वो यड़ संधि है, क्योंकि ये बन गया वियुक्ति में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। छाती से लगा कर रखना, मुहावरा का अर्थ क्या है? छाती से लगा कर रखना। तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु से अत्यधिक मतलब लगन रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत का विलोम है। आहत का विलोम शब्द अनाहुत है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्हिता का पर्यायवाची है। दुर्हिता का पर्यायवाची पुत्री है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाणिज्यिक कैसे लिखा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। वाणिज्यिक इस प्रकार लिखा जाता है। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। किस प्रकार है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु, जो प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो उसमें उपमा अलंकार होता है। रहमन पानी राखिए मोती से इसकी तुलना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। निम्नलिखित वाक्य खंड के लिए गए विकल्पों से एक शब्द चुनिए। किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराब ढूंढने वाला, मतलब किसी वस्तु में छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में हमको बताना है, तो छिद्रान्वेषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। एड्रेस बुक में क्या क्या होता है? एड्रेस बुक में जो होता है ईमेल एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, लोगों का नाम होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कोर्ट म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट के किस प्रकारों का साउंड कोड से जोड़ते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। एक विशेष प्रकार का सीरियल पोर्ट है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम या ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंतर यंत्रों के साथ इंटरफेस करने के लिए विभिन्न प्रकार के म्यूजियम इंस्ट्रूमेंट और इवेंट्स में साउंड कोडेट्स से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुदित करता है? तो एक DNS जो है वो IP में अनुदित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर एक प्रकार की फाइल है, फाइल मैनेजर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, फाइल मैनेजर। कंप्यूटर द्विआधारी संख्याओं का प्रक्रम करते हैं जो कि निम्न का संगठन है। जो बाइनरी नंबर्स का यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर में, उसका संगठन क्या है? 0 और 1। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईमेल कब भेजा गया था? जो पहला ईमेल है वो 1971 ईस्वी में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। मुख्य स्मृति को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य स्मृति को प्राथमिक स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। CRM पद का अर्थ है। तो CRM पद का क्या अर्थ है? तो CRM पद का तात्पर्य
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए @ का प्रयोग किया गया था? तो कौन सी साल में? 1972 ईस्वी में रे टॉमलिंस ने वितरित नेटवर्क के अंतर्गत मैसेज भेजने हेतु ईमेल प्रोग्राम के प्रतीक चिन्ह के रूप में @ का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1972 ईस्वी में। ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ईमेल संदेशों के लिए जो संग्रह क्षेत्र है वो मेल बॉक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 मेल बॉक्स। अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या होता है? जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उस पर जो प्रारूप मतलब उत्पाद पर मुद्रित होता है वो बारकोड होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो IBM कंपनी अमेरिकी कंपनी है जिसे बिग ब्लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फनेट विचरण करने की अनुमति देता है कहलाता है। तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने की अनुमति देता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित पद है? डीमॉड्यूलेट। डीमॉड्यूलेट किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित एक पद है जिसे डीमॉड्यूलेट कहा जाता है। मैक क्या है? मैक तो MAC क्या है? तो ये एप्पल द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर है मैक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। सुमेलित कीजिए। कनुआ का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? जो कनुआ का मेला है वो फरीदाबाद में लगता है। भक्त पूरणमल का मेला गुरुग्राम में लगता है। सच्चा सौदा का मेला जिंद में लगता है। छठी मेला करनाल में लगता है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक विजेता की जो राशि है, दी जाने वाली राशि वो कितनी है? तो हरियाणा सरकार में कॉमनवेल्थ गेम में जो भी स्वर्ण पदक को जीतता है, चाहे वो पहले या 2023 में, तो उन्हें 1.5 लाख रुपये 1.5 करोड़ रुपये इनाम के रूप में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा हमारा 1। 29वें सूर्य, ये पुराना सवाल है, नया सवाल हो जाएगा। जो 2023 में सूर्य कुंड जो मेला है वो फरीदाबाद में मतलब आयोजन किया जाता है इसका, और इसका जो कंट्री है सहभागी वो SCO संघाई सहयोग संगठन इसका सहभागिता कंट्री है। तो ऑप्शन हमारा SCO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो जो थानेश्वर हरियाणा में स्थित है वो किस राजा की राजधानी था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 हर्षवर्धन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 के अनुसार जो लिंग अनुपात है जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? तो हरियाणा के जो गांधी जी थे उनको रोलैक्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को क्या कहते हैं, अमृतसर आते समय गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं, पलवल इसका ऑप्शन हो जाएगा। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है। तो विकास यादव किससे संबंधित हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉक्सिंग से। जो विकास यादव हैं उनका संबंध बॉक्सिंग से है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है? तो मोरनी पहाड़ी का जो उच्चतम बिंदु है करोहा चोटी कहलाता है। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो पंचकुला में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1967 नवंबर 1967 ईस्वी में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को अलग एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। निम्न सभी काव्य से संबंधित है सिवाय
तो इनमें से कौन काव्य से संबंधित नहीं है? तो राजा राम शास्त्री ये काव्य से संबंधित नहीं है। बाकी सुरेंद्र शर्मा, तुलसीदास शर्मा, अल्हड़ बीकानेरी, ये इनका संबंध जो है काव्य से है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नूह किस जिले में आता है? तो नूह या मेवात ये एक ही जिले में आते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो थारी पेंशन थारी पास, यह योजना मनोहर लाल खट्टर ने स्टार्ट की थी 4 अगस्त 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो राव बहादुर के खिताब से सर छोटू राम को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। कल्पना चावला की जो मृत्यु है अंतरिक्ष मिशन में हुई थी, तो 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल हैं, उन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें साइना नेहवाल ने कांस्य पदक को जीता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट। वंदे मातरम का आयोजन संबंध है? तो वंदे मातरम जो योजना है उसका जो संबंध है वो महिलाओं से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नवजात शिशुओं, गर्भवती महिला और शिशुओं को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए वंदे मातरम योजना आरंभ की गई थी। लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो लाहौर में जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। अभिकथन, हरियाणा एक मैदानी राज्य है। जी हाँ, हरियाणा एक मैदानी राज्य है। इसकी जो तुंगता है वो 700 से 900 फीट है, ये भी सही है। तो लेकिन ये इनमें जो है कोई भी रिलेट नहीं कर रहा, तो दोनों ए और बी सत्य हैं। फर्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, हिसार आदि इन शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? तो फजल अली आयोग है जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है इसको। 1955 में इसने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग में फजल अली, के.एम. पनिक्कर और H.N. कुंजरू शामिल थे। इन्होंने राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन करने हेतु अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य है? तो हरियाणा में जो है कछारी मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। देवी शंकर प्रसाद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देवी शंकर प्रसाद का संबंध सिनेमा से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ था। तो चंडीगढ़ का जो नाम है वो कहाँ से व्युत्पन्न हुआ था, मतलब कहाँ से रखा था? तो चंडीगढ़ का जो नाम है चंडी और गढ़ का एक मिश्रित शब्द है। चंडी से तात्पर्य है देवी चंडी, वह योद्धा के रूप में देवी पार्वती से है, जबकि जो गढ़ का अर्थ है वो किला है। तो चंडी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका चंडी मंदिर से। 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो बड़कल जो झील है वो फरीदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही, पहला वाला। सो गाइज, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।